इस तरह से ये काम करता है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एमसीबी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एमसीबी है, इसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। ये पोल ऑफ अलग अलग आती है, जैसे सिंगल पोल, डबल पोल, थ्री पोल और ये फोर पोल। तो ये जो सिंगल पोल है ये डोमेस्टिक लेवल पे यूज होती है। सिंगल पोल, डबल पोल डोमेस्टिक इंडस्ट्री दोनों में यूज होती है। थ्री फोर और फोर पोल का यूज अक्सर इंडस्ट्री में ज़्यादा किया जाता है। ये जो एमसीबी है इनका प्रचलन अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। पहले इस तरह के फ्यूज चलते थे हमारे को प्रोटेक्शन लेने के लिए, लेकिन ये फ्यूज का समय धीरे धीरे जाते रहा और अब नए लेटेस्ट में एमसीबी चल रही है। जैसे कि बता दूं, ये फ्यूज में अक्सर यह देखा गया था कि इसकी सिलेक्शन जो इसके अंदर में हम फ्यूज डाल रहे हैं, कई जगह तो इसके अंदर ऐसे तार बांध दिए जाते थे। तार की सिलेक्शन सही ना रहने पर हमारा डिवाइस जल जाता था या हमारी वायरिंग में आग लग गई तो वायरिंग जल जाती थी। लेकिन अब इस समय के हिसाब से इनका चेंज हो गया है। ये फ्यूज का चलन बहुत कम हो गया है। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा इसी का चलन है काफ़ी पिछले कुछ सालों से। जैसे कि बता दूं, ये एमसीबी ये हमारे को सिंगल फेस में यूज की जाती है। जैसे हमारे इन्वर्टर का प्रोटेक्शन देना है या किसी एसी का प्रोटेक्शन देना है। और ये डबल पोल वाला वहाँ यूज किया जाता है जहाँ फेस और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल करना है। ये रेड नॉब लगने से ये पता चल गया ये आइसोलेटर है और ये एमसीबी है। इसमें प्रोटेक्शन है और इसमें प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे कि आप इसके यहाँ पे इसमें देखोगे ये सिंबल पे, तो आपको सिंबल दिख रहा होगा। ये एक डायरेक्ट पोल बना है और एक में प्रोटेक्शन दिया है। ये जो प्रोटेक्शन दिया है ये थर्मल का प्रोटेक्शन है, थर्मल बायोमेट्रिक स्ट्रिप का। और इसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया और साथ में न्यूट्रल लिखा है, यानी कि ये सिर्फ फेस और न्यूट्रल की जगह यूज की जा सकती है। और ये जो एमसीबी है ये तीनों फेस में प्रोटेक्शन है और ये इसमें थ्री फेस में यूज की जाती है। और ये जो एमसीबी है ये फोर पोल है। इसे फेस और न्यूट्रल के साथ यूज किया जाता है। इसके थ्री फेस में प्रोटेक्शन है और ये न्यूट्रल में कोई प्रोटेक्शन नहीं है और इसमें एन बना है। ये इसके पावर टर्मिनल है, ये इनकमिंग या आउटगोइंग और ये नॉब है। और इसका इंटरनल सेक्शन को अभी हम जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है उसको आगे हम वीडियो में समझेंगे ज़रूर। और जैसे कि मैं बता दूं, इसके टाइप तो हो गए ये, और इसके मॉडल ऑफ टाइप भी अलग अलग आते हैं, जिसमें सी टाइप, बी टाइप, के टाइप, जेड टाइप। उस पर हम कभी और अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ओनली एमसीबी के कंस्ट्रक्शन वर्क को समझेंगे और टाइप ऑफ एमसीबी समझेंगे। जैसे ये भी एक एमसीबी है, लेकिन ये हैवी ड्यूटी एमसीबी है। इसमें ट्रिपिंग सिस्टम भी दिया है और ये फोर पोल 63 एम्स एमसीबी है। इस एमसीबी का भी वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमारे को केबल अधिक हो, जैसे कोई एल्यूमिनियम केबल हो या केबल की क्वांटिटी ज़्यादा है और हमारे को 63 एम्स का यूज करना है, तो वहाँ इसको यूज किया जाता है। क्योंकि ये एमसीबी भी 40 एम्पियर का है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि पोल ज़्यादा बड़े नहीं है और इसमें जो है पोल बहुत बड़े हैं। तो ऐसी जगह पे कंडीशन के हिसाब से अलग अलग एमसीबी यूज की जाती है। लेकिन एमसीबी का काम क्या होता है, इसमें दो प्रोटेक्शन होते हैं। एक प्रोटेक्शन होता है शॉर्ट सर्किट और एक प्रोटेक्शन होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड प्रोटेक्शन में उसके अंदर एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप जैसी ही बैंड होती है तो एमसीबी को ट्रिप करा जाती है, मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू उसके नॉब को ट्रिप कर देती है। और शॉर्ट सर्किट में एक इस तरह का इसके अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल होती है। ये कॉइल में एक सिलेंडर होता है। जैसे ये ओवर करंट इस कॉइल से गुजरता है तो ये सिलेंडर ऑन होकर इसके मैकेनिकल सिस्टम को कमांड दे देता है और मैकेनिकल सिस्टम से एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो अभी मैं इसकी एमसीबी को ओपन करके आपको इसके इंटरनल पार्ट्स को समझाऊंगा, जिसमें हम उसको पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने ये एमसीबी को ओपन कर लिया है। ये एमसीबी का कंस्ट्रक्शन होता है इस तरह का। लेकिन कंपनी के जो हमारी ब्रांड कंपनी आती है, जैसे हेवेल्स हो गया, लिग्रेंट हो गया और सीमेंस हो गया, इनके थोड़े से कंस्ट्रक्शन मॉडल अलग अलग होते हैं। सबकी अपनी अपनी एक अलग डिज़ाइन होती है। तो लेकिन डिज़ाइन कोई भी हो, उसमें कंपोनेंट सेम ही होते हैं। जैसे कि ये एक मेन इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल, जिसे इसे सोलोनाइट भी कहा जाता है। ये सोलोनाइट इस तरह से काम करता है कि जैसे ही इसमें हाई करंट बना आता है, जैसे कि हमारा 63 एम्स है और अचानक अधिक करंट बन के आ जाए, तो ये सोलोनाइट ऐसा ऑपरेट हो जाता है। और ये जो आप पिन देख रहे हैं, ये पिन ये जाके मैकेनिकल सिस्टम को प्रेस कर देती है और एमसीबी के नॉब को ट्रिप कर देती है। और ये जैसे हमारा ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप, इसको बायोमेट्रिक स्ट्रिप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो से अधिक मेटलों से बनी रहती है। और जैसे ही इसमें
स्लोली स्लोली करंट बढ़ता है तो ये बैंड हो जाती है। बैंड होने से मैकेनिकल सिस्टम को कमांड दे देती है और मैकेनिकल सिस्टम को कमांड देने से एमसीबी का नॉब ट्रिप हो जाता है। इस तरह से इसमें दो प्रोडक्शन होते हैं। अभी मैं पहले इसके पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ, इसके पार्ट्स क्या क्या है। जैसे ये पावर टर्मिनल हो गए, ये दो पावर टर्मिनल हो गए हैं, ये इसकी बायोमेटलिक स्ट्रिप हो गई है, ये इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल विथ सिलेंडर है, ये आर्क शूट है, ये इनसाइड में जो है फाइबर प्लेट है, ये फाइबर प्लेट है, और ये इसका मैकेनिज्म सिस्टम है। यानी कि ये जो कॉइल है इसको जब कमांड देंगी तो ये ट्रिप नॉब को ट्रिप कर देगा, और ये जब कमांड इसको देंगी तो ये मैकेनिकल सिस्टम इस नॉब को ट्रिप कर देता। मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू यह ट्रिप हो जाता है। और ये इसकी इनसाइड में एक हमारी फाइबर की सीट डली रहती है। जब यहाँ पे फ्लैश होता है तो वो फ्लैश के कारण हमारे एमसीबी का बॉडी ना जले, इसीलिए फाइबर की सीट यहाँ दी जाती है। ये फाइबर की सीट कुछ इस तरह की होती है, जैसे कि आप देख रहे हो बार बार फ्लैश होने के कारण ये फाइबर की सीट जल गई है। इससे क्या होता है कि इसकी बॉडी ना जले और ये फाइबर एब्जॉर्ब कर लेता है इसके टेम्परेचर को। अब ये काम कैसे करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है इसके कॉन्टैक्ट है। जैसे हम एमसीबी को ऑन करते तो ये कॉन्टैक्ट इस तरह से जुड़ जाते हैं, और ऑफ करते तो इस तरह से कॉन्टैक्ट टूट जाते हैं। ऑन करते इस तरह से जुड़ जाते हैं। जब हमारी एमसीबी ऑन रहेंगी, ये जब हमारी एमसीबी ऑन रहेंगी तो ऑन कंडीशन में क्या होगा कि ये ऑन कंडीशन में ये कांटेक्ट बन जाएगा। सप्लाई इधर से इधर की ओर जाने लगेंगी या आपका लोड इधर से इस ओर रहे जाने लगेगा। लेकिन जब इसमें ओवर करंट बढ़ने लगेगा, यानी स्लोली स्लोली करंट बढ़ने लगेगा, जैसे कि हमारा 63 एम्स का और इसमें करंट धीरे धीरे करते करते इंक्रीज हुआ 100 एम्पियर तक गया, तो ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं ये मेन इंपॉर्टेंट होती है स्लोली स्लोली करंट बढ़ने पर। सिर्फ बायोमेट्रिक स्ट्रिप कहते हैं। ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होती है, बैंड होने के कारण इधर कमांड देती है और एमसीबी को ट्रिप कर देती है। इसको मैं मैनुअल बैंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये टेम्परेचर पे ही बैंड होती है। तो इस तरह से ये कमांड देके ट्रिप कर देती है। ये इसे ओवरलोड प्रोडक्शन कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल है जिसे हम सोलोनाइड भी कहते हैं, इसके अंदर एक सिलेंडर है। जैसे ही इसको हाई करंट मिलता है, जैसे कि अचानक मिली सेकेंड के लिए इसमें 1000 एम्पियर करंट आ जाए, तो 1000 एम्पियर करंट आने पर ये सोलोनाइट अचानक से हाई वोल्टेज पे ये ऑपरेट हो जाएंगे और इस तरह से ये ट्रिप हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको प्रेस करके दिखाऊंगा, ये ट्रिप हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से काम करता है। जब जैसी हाई करंट आता है इसमें तो ये सोलोनाइट की जो ये पिस्टन है, ये हमारी जो पिन है ये आगे की ओर बढ़ जाएंगी और ये मैकेनिकल सिस्टम से इसको ट्रिप कर देंगी। ये देखिए इस तरह से ये काम करता है। इस तरह से ये काम करता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो एक टाइप का एलन की स्क्रू रहता है। ये एलन की स्क्रू से क्या होता है, इसके करंट की कैपेसिटी को सेट किया जाता है, लेकिन इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी से सेट होके आता है। इसको कभी हमारे को सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये हो गया आर्क शूट। ये आर्क शूट जब यहाँ पर कांटेक्ट में अचानक शॉर्ट सर्किट पर फ्लैश होता है तो फ्लैश के कारण जो उसमें चिंगारियाँ उत्पन्न होती है, वो चिंगारियों का जो फ्लैश है ये आर्क शूट में जाके कूल हो जाता है। इस तरह से एमसीबी का काम होता है और इसी तरह से एमसीबी हम लोगों को प्रोटेक्शन देती है। और ये एमसीबी हमारे को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पर प्रोटेक्शन देती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।